हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज बना कड़ी पकौड़ा एकदम मार्केट स्टाइल। अगर आपको भी इस तरह से फूला फूला कड़ी पकौड़ा बनाना है तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में पकौड़ा फुलाने के लिए हमने क्या किया। चलिए देख लेते हैं आज की ये रेसिपी कैसे बनती है। यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी बड़ा सा बर्तन। अब लेंगे एक छलनी। छलनी में डालेंगे 4 चम्मच बेसन। इस तरह से अगर हम छान के कड़ी बनाएंगे तो हमारी कड़ी अच्छी बनेगी। 4 चम्मच हमने यहाँ पर बेसन डाल दिया। अब इसको छान लेंगे। बेसन में डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और अब डाल देंगे, आपके पास दही है तो दही डाल देना, अगर आपके पास लस्सी है तो लस्सी डाल देना। ये देखो 4 चम्मच बेसन लिया हमने, यहाँ पर 8 से 10 चम्मच हमने दही डाल दी। अब इसको फेंट लेंगे अच्छे से। यही प्रोसीजर आप अगर चाहो तो मिक्सी में भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, विस्कर की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो चम्मच से भी कर सकते हो। अब डालेंगे पानी, लगभग 2 कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसको छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट तक। अब वापस फिर से कोई भी बर्तन ले लेंगे, छलनी ले लेंगे और 1 कटोरी लेंगे बेसन। अब इसको भी अच्छे से छान लेंगे। अब लेंगे थोड़ी सी अजवाइन, इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए अजवाइन डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे नमक और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे पानी, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो थोड़ा सा पानी डालना है और एक बार इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और डाल लेना है। ये देखो हमने एक बार तो इस तरह से बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है, लगभग टाइम देखकर 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से इसको फेंटते रहना है, एक ही डायरेक्शन में। अगर आपको फूले फूले पकौड़े बनाने हैं तो आपको इसी तरह से बेसन को फेंटना होगा, बहुत ज़रूरी है। आप इसका अभी कलर देखो और 4 मिनट बाद कलर देखना। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। डाल सकते हो आप, ऑयल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी डालेंगे हींग, साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देना है। ये देखो प्याज को इस तरह से अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इसके बाद डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। दो मिनट तक इसी तरह से भूनने के बाद अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। अगर आपकी खट्टी दही है तो आप टमाटर स्किप कर सकते हो, अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप टमाटर डाल सकते हो, अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हो। बिना मसाले डाले इस तरह से एक बार ढक्कन लगा के रख देना है और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब 2 मिनट बाद एक बार टमाटर को अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये देखो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसका पेस्ट भी बना सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से मैश भी कर सकते हो। एक बार इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। अब डालेंगे बाकी के मसाले, हल्दी पाउडर, हल्दी को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब करेंगे अच्छे से इनको मिक्स। ये देखो इस तरह से हमें पेस्ट को अच्छे से भून लेना है। अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने से क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा और हमारी दही या लस्सी फटेगी नहीं। अब डाल देंगे बेसन वाला घोल। यहाँ पर अब इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कंटिन्यू चलाते रहना है। अब ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इस तरह से बर्तन को भी अच्छे से साफ कर लेंगे। अब एक उबाल आने तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। उबाल आने के बाद आप इसको छोड़ सकते हो, फिर हमारी दही या लस्सी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और हमारी कड़ी परफेक्ट बनेगी। ये देखो थोड़ी देर बाद कलर देखो आप, कितना अच्छा कलर आ चुका है। अभी उबाल आया नहीं है, उबाल आने का वेट करेंगे और इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखो कड़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसको छोड़ सकते हो। इसी तरह से 4 से 5 उबाल आने तक इसको पकाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हिलाते रहेंगे।
कढ़ी में इसी तरह से 4 से 5 उबाल आने देंगे, तब तक पकौड़े तल लेते हैं। कढ़ी को हमने रख दिया साइड में। अब ले ली हमने कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखो इस तरह से हमने बेसन को 4 से 5 मिनट तक इस तरह से फेंट लिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखो। अब डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप यहाँ पर आलू डालना चाहो तो आलू डाल सकते हो बारीक काट के, अगर प्याज डालना चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो। ये देखो अब डाल देंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और पकौड़े तल लेंगे। अब इसके बेकिंग सोडा डालने से आपके पकौड़े नरम बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब डालेंगे तेल में थोड़ा सा नमक। नमक डालने से पकौड़े तेल कम पिएंगे। आप ट्राई करके जरूर देखना ये वाली ट्रिक भी। अब एक बार तेल को चेक कर लेते हैं। हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा पानी और अब लेंगे हमारा बैटर इस तरह से। ये देखो इस तरह से उठाएंगे और हाथों से डालते जाएंगे। ये देखो तो हमने इतना फेंट लिया था। डालते ही पकोड़े अपने आप अच्छे से फूल चुके हैं और अपने आप भी पलटने लगे हैं। इसी तरह से सारे पकोड़े तल लेंगे। ये देखो पकोड़े अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। आप देखो इनको कितने फूल चुके हैं पकोड़े। इस तरह से अगर आप बेसन को फेंटोगे तो फूले फूले पकोड़े बनेंगे आपके। अब इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पकोड़े भी बना लेंगे। ये देखो एकदम परफेक्ट से पकोड़े बनाएंगे। ये देखो इस तरह से अगर आप बेसन को फेंटोगे तो अलग ही रिजल्ट मिलेगा आपको। ये देख सकते हैं आप। आराम आराम से डालते जाएंगे। ये देखो पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं ये पकोड़े। अगर आप चाहो तो इस तरह से एक बार हिला सकते हो। ये देखो अब पकोड़े निकाल लेंगे। ये देखो गुब्बारे की तरह हमारे पकोड़े अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखो कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो ऊपर से डाल देंगे अब हम फ्राई किए हुए हमारे पकोड़े। ये देखो कितने गोल गोल पकोड़े बने हमारे लड्डू की तरह। अब अच्छे से करेंगे मिक्स और अब देंगे कढ़ी में ऊपर से तड़का। अब हमने सारे पकोड़े कढ़ी में डाल दिए हैं। ऊपर से डाल देंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी। अब लेंगे तड़का पैन और अब डालेंगे देसी घी। यहाँ पर आप ऊपर से देसी घी का तड़का ही लगाना। घी गर्म होने पर थोड़ा सा डालेंगे जीरा। अगर आपको पसंद हो तो थोड़ी सी राई डाल देना। राई डालते ही गैस बंद कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे कड़ी पत्ता, थोड़ी सी डालेंगे हींग और कलर के लिए डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और गर्मा गर्म तड़का जाएगा कड़ी के ऊपर। अब हमारी कढ़ी तैयार है खाने के लिए। टेस्टी कढ़ी हमारी बन चुकी है।